गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में आप लोग सिंथेसिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंथेसिस में आप लोगों ने अभी तक दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। उसके सारे नियम आपने सीखे। अब इसके पश्चात आप लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने से पहले आप लोग क्लाजों के बारे में सीखेंगे। दो प्रकार की क्लाज होती हैं, देखिएगा। प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज की हिंदी होती है मुख्य उपवाक्य। क्लाज माने उपवाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लाज माने हो गया मुख्य उपवाक्य, ये पहला होता है। और दूसरी क्लाज आपकी होती है सब ऑर्डिनेट क्लाज। इसके अंदर दिया आश्रित उपवाक्य। ठीक, तो दो क्लाजें होती हैं आप लोगों की। एक होती है प्रिंसिपल क्लाज जिसे कहते हैं मुख्य उपवाक्य, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लाज जिसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले समझना होगा कि प्रिंसिपल क्लाज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है? जिस वाक्य का अर्थ स्वयं में पूर्ण होता है उसे प्रिंसिपल क्लाज या मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। आई रिपीट, फिर से देखिए, प्रिंसिपल क्लाज जिस क्लाज का अर्थ स्वयं में पूर्ण होता है उसे प्रिंसिपल क्लाज या मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। ठीक, नोट कर सकते हैं आप लोग। दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज, आश्रित उपवाक्य। इसका होता है कि जिस वाक्य का अर्थ स्वयं में पूर्ण नहीं होता, जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लाज या आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए, जिस वाक्य का अर्थ स्वयं में पूर्ण नहीं होता या जो वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है उसे सबऑर्डिनेट क्लाज कहा जाता है। इन शॉर्ट हमें यह समझना है कि प्रिंसिपल क्लाज वो होती है जिसका अर्थ पूर्ण होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज वो होती है जिसका अर्थ अपूर्ण होता है। प्रिंसिपल क्लाज के कोई भाग नहीं होते, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाज के तीन भाग हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाज के तीन भाग होते हैं। उनमें से पहला भाग होता है नाउन क्लाज, दूसरा भाग होता है एडजेक्टिव क्लाज, तीसरा भाग होता है एडवर्ब क्लाज। ठीक, नाउन क्लाज संज्ञा उपवाक्य हिंदी होती है इसकी। एडजेक्टिव क्लाज विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लाज क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लाज के तीन भाग होते हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब चूंकि प्रिंसिपल क्लाज का कोई भाग नहीं होता, सबऑर्डिनेट क्लाज के तीन भाग होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला नाउन क्लाज द्वारा, दूसरा एडजेक्टिव क्लाज द्वारा, और तीसरा एडवर्ब क्लाज द्वारा। ठीक, तीन प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। नाउन क्लाज के प्रयोग द्वारा,
एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग द्वारा और एडवर्ब क्लास के प्रयोग द्वारा। जब एक प्रिंसिपल क्लास एक नाउन क्लास से जुड़ेगी तो वो नाउन क्लास द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जब एक प्रिंसिपल क्लास एडजेक्टिव क्लास से जुड़ेगी तो एडजेक्टिव क्लास द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जब एक प्रिंसिपल क्लास एडवर्ब क्लास से जोड़ी जाएगी तो उसे एडवर्ब क्लास द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्मेशन का रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे देखिएगा तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, जिस वाक्य का अर्थ अपूर्ण होगा। इसके बाद एक कंजक्शन, ये कंजक्शन कोई भी हो सकता है शब्द के अनुसार। इसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका रूल है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इसी नियम से चलेंगे, बराबर होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे, जिस वाक्य का अर्थ अपूर्ण होगा उसे लिखेंगे, फिर एक कंजक्शन लगाएंगे, फिर इसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे जिस वाक्य का अर्थ पूर्ण होगा। इन सभी को जब आप मिला लेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का बेसिक रूल है, इसी के अनुसार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब जरा उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब दैट का प्रयोग हम करेंगे तो दैट के प्रयोग से किस प्रकार से दो वाक्य जोड़े जाएंगे ये आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे वाक्य दो लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है मोहन हैज पास्ड और दूसरा वाक्य आपका लिखा हुआ है इट इज करेक्ट। ये दो वाक्य आपके लिखे हुए हैं, मोहन हैज पास्ड एक वाक्य, इट इज करेक्ट दूसरा वाक्य। अब दोनों वाक्यों को जोड़ना है और जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है। तो देखिए दो वाक्य हैं, इनमें से एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। ढूंढना है हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां है और प्रिंसिपल क्लॉज कहां है। हमने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होती है जिस वाक्य का अर्थ स्वयं में अधूरा होता है और प्रिंसिपल क्लॉज वो होती है जिस वाक्य का अर्थ स्वयं में पूर्ण होता है। देखिए लिखा मोहन हैज पास्ड, अर्थ निकालिए मोहन पास हो गया है। अब जरा देखिए कि मोहन पास हो गया है, क्या ये अर्थ पूरा है या ये अर्थ अधूरा है। तो हमने देखा कि मोहन पास हो गया है तो हमारी बात पूरी है, कुछ भी इसमें छिपा नहीं है, अर्थात ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, मोहन हैज पास्ड। अब इसको देखिए, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको देखिए, इट इज करेक्ट, केवल इतना ही बात, इट इज करेक्ट, यह सही है। केवल अगर इतना कहा जाए, कोई आपसे इतना बोल दे कि यह सही है, तो क्या उसका अर्थ पूरा है? नहीं, उसने ये तो बताया ही नहीं कि किस बात के लिए वह कह रहा है, किस बात पर चर्चा कर रहा है, ये तो इसमें ओपन नहीं हुआ। तो इस वाक्य का अर्थ जो है वो अधूरा है। जिस वाक्य का अर्थ अधूरा होता है वो कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। अब ये नियम लगा दीजिए, सबऑर्डिनेट से पहले लिख दिए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने लिख दिया इट इज करेक्ट। कंजक्शन हमें लगाना है दैट, फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिखनी है मोहन हैज पास्ड, इट इज करेक्ट दैट मोहन हैज पास्ड, यह सही है कि मोहन पास हो गया। ठीक है, नाउन क्लॉज में जब दो वाक्य जुड़ते हैं तो कंजक्शन जो लगता है उस कंजक्शन का हिंदी में अर्थ आता है कि। तो यह सही है कि मोहन पास हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और भी वाक्य देख लीजिएगा,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। आगे देखिएगा, लिखा है यू शुड रिमेंबर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए। देखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है नाउन क्लास के द्वारा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास देखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास देखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसका अर्थ पूरा है, अर्थात ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है। फिर लिखा यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए नहीं बताया है, इसलिए इसका अर्थ अधूरा है। सबऑर्डिनेट क्लास ये हो गई, प्रिंसिपल क्लास ये हो गई, कंजक्शन दैट लगेगा, जोड़ देंगे। यू शुड रिमेंबर, कंजक्शन लगा दिया दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यू शुड रिमेंबर दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो आज हमने कंजक्शन बदलते रहते हैं, ये कंजक्शन कभी दैट लगता है, कभी कुछ और लगता है। तो सामान्य स्थिति जो होती है, जो सामान्य प्रक्रिया है, जो सामान्य स्थिति है, उसके लिए कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट के अलावा जो कंजक्शन लगते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, कब कौन से कंजक्शन लगाए जाते हैं नाउन क्लास बनाने में। लेकिन जो बेसिक नियम है वो यही रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लास, फिर कंजक्शन, फिर प्रिंसिपल क्लास। तो ये सभी लोग आज नोट करेंगे किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं नाउन क्लास के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, ये आपका नाउन क्लास के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। सबसे पहला नंबर डाल दीजिएगा, नाउन क्लास के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो अभी आप लोग आज के वीडियो में इतना सीखेंगे। कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि दैट के अतिरिक्त और कौन से कंजक्शन नाउन क्लास के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ने में लगाए जाते हैं। ये सभी जो भी हमने आज पढ़ाया है, ये सभी आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डालकर। ठीक है, कल के वीडियो में आगे बताएंगे। धन्यवाद।